Hello my dear students, welcome you all to the next lecture of network analysis. लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था, उसके स्टेप्स देखे थे कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं और एक न्यूमेरिकल से उसको हम लोग अप्लाई करके देखे थे किस तरीके से उसको हम सर्किट में एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब आज हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्डअप करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें करेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें एक सर्किट गिवन है, दो करंट सोर्स हैं इसमें। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड नोड वोल्टेजेस, हमको नोड वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। ठीक, तो सबसे पहला तो हमारा काम ये है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले कि नंबर ऑफ नोड्स को हम आइडेंटिफाई कर लें और उसमें से एक नोड को हम क्या बना लें, रेफरेंस नोड बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे इस सर्किट में हम देखते हैं कितने हमारे पास नोड है। ये हमारा एक नोड हुआ, ये कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, मीन्स ये जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, सेम ही नोड हुआ, ये नोड और ये नोड सेम नोड हुए। सिमिलरली ये दूसरा नोड है हमारा, और ये अगर नीचे हम यहाँ पे देखें तो ये चारों के चारों जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, मीन्स ये चारों के चारों क्या है, एक सिंगल नोड है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं अपना रेफरेंस नोड। ठीक, और रेफरेंस नोड का पोटेंशियल हम क्या लेंगे, 0 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वन बाय वन नोड टू नोड हम केसीएल अप्लाई करेंगे और वोल्टेजेस के टर्म्स में वैल्यूज को लिखते जाएंगे। ठीक है, तो कल जो मैंने ट्रिक बताई थी कि डायरेक्टली आप करंट को वोल्टेजेस के टर्म्स में लिखते जाइए, तो उसी तरीके से आज हम उसको अप्लाई करेंगे और उसी फॉर्म में प्रैक्टिस करने से हमारा डायरेक्टली जो होगा वो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस नोड का, नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2, इसका वोल्टेज हो गया V1 और इसका वोल्टेज हो गया आपका V2। ठीक, तो नोड नंबर 1 पे आप देखते हैं कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं और उनसे निकलने वाले करंट कितने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक करंट यहाँ पे 2 एम्पियर का क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है। ठीक है, और इस ब्रांच में देखिए दो रजिस्टर कनेक्टेड है, बट ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको हम कंबाइन करके एक रजिस्टर के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा अपना, 10 ओम्स का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, 7 + 3 10 ओम। फिर इसमें यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये V1 होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, 0 होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ का जो आउटगोइंग करंट होगा वो क्या होगा, V1 - 0 डिवाइडेड बाई 7 + 3। ठीक है, और सिमिलरली इस 15 ओम के थ्रू हमको करंट देखना है, तो 15 ओम का ये वाला जो पॉइंट है ये V1 से कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट V2 से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ का करंट क्या हो जाएगा आपका, V1 - V2 डिवाइडेड बाई 15। जिस नोड को हम ले रहे हैं उसको, उसके पोटेंशियल को हम क्या कंसीडर करेंगे, हायर पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब नोड नंबर 1 पे हम केसीएल अप्लाई कर देते हैं। नोड 1, तो ये एक इनकमिंग करंट हुआ, इनकमिंग को अगर नेगेटिव लें सो -2। सिमिलरली ये एक आउटगोइंग हुआ, इसको प्लस ले लेते हैं, V1 - 0 डिवाइडेड बाई 10, और ये एक और आउटगोइंग करंट हुआ, V1 - V2 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू आपका आ गया ये 0। ठीक, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा दैट इज 5V1 - 2V2 इक्वल टू 60। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन। नोड नंबर 1 से हमको ये इक्वेशन मिल गया। ठीक, सिमिलरली सेकेंड नोड पे भी हम इस तरीके से केसीएल अप्लाई करेंगे और सेकेंड नोड पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो नोड नंबर 2 पे लगाते हैं हम, नोड नंबर 2 पे केसीएल। ठीक, अब नोड नंबर 2 पे देखते हैं कितने करंट वहां पे एनकाउंटर हो रहे हैं, कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। इससे आपका जो है एक 4 एम्पियर का करंट यहाँ इन हो रहा है, यहाँ एक ही रजिस्टर दिया हुआ है, सो यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस रजिस्टर के इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2 और यहाँ का पोटेंशियल है 0। ठीक,
तो यहाँ का करंट क्या आ जाएगा आपका V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5। सिमिलरली इसका जो आउटगोइंग यहाँ से करंट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 15। अब KCL अप्लाई कर देते हैं, तीनों करंट के बारे में अपन को जानकारी हो गई। ठीक है, सो नोड 2 पे हम KCL लगा रहे हैं। सो -4 इनकमिंग हुआ प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया 0। सो सेपरेट इक्वेशंस को कर लेते हैं। V1 बाई 15 हो जाएगा ये, प्लस V2 इंटू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 15 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 4। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा -V1 प्लस 4V2 इक्वल टू 60। सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। नोड नंबर 2 से जो हमको इक्वेशन मिला वो ये है। और अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद आपकी V1 और V2 की वैल्यू निकल जाएगी और वही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोड वोल्टेजेस का आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू आएगी 20 वोल्ट और V2 की वैल्यू आएगी 20 वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप किसी ब्रांच को डील करें तो उसमें अगर सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो आप उसको कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको ले लें। ठीक है, और देन आफ्टर आप उसमें जो KCL आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करें। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक सर्किट ये गिवन है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ईच करंट सोर्स। तो यहाँ पे ये जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है और इस करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस नोड का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, और इसको अगर हम रेफरेंस नोड माने तो इस नोड का वोल्टेज जो होगा वही ये करंट सोर्स का वोल्टेज होगा। ठीक है, सिमिलरली इस नोड का वोल्टेज जो होगा वो यहाँ को रेफरेंस माने तो यहाँ पे ये 7 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस ये नोड का जो वोल्टेज आएगा वही उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो अल्टीमेटली हमको करना ये है, इनडायरेक्टली इसमें नोड वोल्टेजेस के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। सो ये नोड नंबर 1 हो गया, नोड नंबर 2, नोड को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। यहाँ का वोल्टेज ले लेते हैं V1, इसको ले लेते हैं V2 और इसको ले लेते हैं V3। ठीक है, और हमने ये रेफरेंस नोड डिसाइड कर दिया। ठीक, 0 वोल्ट। अब इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। अब ये थोड़ा सा क्या है, लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 अलग अलग नोड्स पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बट सिंपल है, एक लाइन का स्टेप इसमें बढ़ रहा है, 3 इक्वेशन आएंगे, तीनों का सॉल्यूशन आप कर लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक, तो V1 पे हम यहाँ पे, अब V1 पे हम यहाँ पे लगाते हैं। तो V1 पे देख लें 3 एम्पियर का करंट ये बाहर निकल रहा है। यहाँ का करंट क्या होगा, V1 माइनस V2 बाई 1। सिमिलरली देखिए ये ब्रांच यहाँ से डायरेक्टली ये V3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो KCL सॉल्यूशन करते हैं इसका। KCL एट नोड 1। सो दिस इज +3 आउटगोइंग को पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस V1 माइनस V2 बाई 1 प्लस V1 माइनस V3 बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं हम इक्वेशंस को। सो V1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2
V1 इंटू 1 प्लस 1/2 माइनस V2 एंड माइनस V3/2 इक्वल टू -3. So this will be the equation number 1. तो इस तरीके से आपको इसमें नोड पे वैल्यूज निकालनी है. 3 वेरिएबल के टर्म्स में हमारा ये इक्वेशन आ रहा है. ठीक. सिमिलरली हम क्या करते हैं, KCL एट नोड 2. नोड 2 पे KCL लगाते हैं. अब नोड 2 पे देखिए, यहाँ पे 3 ब्रांचेस यहाँ भी कनेक्टेड हैं. यहाँ का करंट क्या होगा, V2 माइनस 0/3. यहाँ का करंट आपका क्या होगा, V2 माइनस V1/1. यहाँ का करंट क्या होगा, V2 माइनस V3/4. ठीक है, तीनों करंट आपने निकाल लिया, वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो V2 माइनस V1/1 प्लस V2 माइनस 0/3 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0. सेपरेट कर लेते हैं हम इक्वेशंस को. सो माइनस V1 प्लस V2 इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड माइनस V3/4 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 वेरिएबल के टर्म्स में आ गया इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली इसमें अब नोड नंबर 3 पे भी लगा देते हैं हम. ठीक है, सो नोड नंबर 3 पे KCL लगाते हैं. नोड 3, KCL एट नोड 3. अब नोड 3 पे देख लेते हैं कितने करंट यहाँ पे आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए, नोड 3 पे जो है, यहाँ पे 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है. ठीक है ना. तो ये यहाँ का करंट क्या होगा आपका, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4. इसका क्या होगा, V3 माइनस 0, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5. इसका करंट यहाँ पे इनकमिंग हो रहा है 7 एम्पियर. इसका आउटगोइंग करंट क्या होगा आपका, V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक. तो सारे के सारे इक्वेशन जो है किसी न किसी तरीके से सभी नोड वोल्टेजेस में से रिलेट हो जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अब इस नोड पे लगा देते हैं हम 1 बाई 1. सो -7 प्लस V3 माइनस 0/5 प्लस V3 माइनस V2/4 प्लस V3 माइनस V1/2 इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इक्वेशन आएगा, देखिए माइनस V1/2, ये V1 का टर्म अलग हो गया, माइनस V2/4, ये भी V1 का टर्म अलग हो गया, V2 का टर्म अलग हो गया, और V3 के टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं. सो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इक्वल टू आपका ये आ गया 7. तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3. तो इस तरीके से 3 वेरिएबल के टर्म्स में आपने थर्ड इक्वेशन भी निकाल लिया. ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको V1, V2 एंड V3 की वैल्यू मिल जाएगी. तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी आपको, V1 इक्वल टू आपका आएगा 5.235 वोल्ट, V2 की वैल्यू मिलेगी 5.117 वोल्ट एंड V3 की वैल्यू मिलेगी 11.470 वोल्ट. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ईच करंट सोर्स. सो V7 एम्पियर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा आपका V3 के इक्वल. सो दिस विल 11.470 वोल्ट एंड V3 एम्पियर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो V1 के बराबर होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 5.235 वोल्ट. तो ये आपको जो क्वेश्चन में पूछा था वो आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो ये क्लियर है आपको. इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है. कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बट अगर आपको स्टेप्स क्लियर हो गए हैं तो डायरेक्टली आप करंट की वैल्यू सर्किट में लिखिए
आपको यहाँ पे सर्किट में ड्रॉ करके भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जितने शॉर्ट में हो सकता है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बनाएं। बाकी अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से लिख रहे हैं, उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं, तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक सर्किट गिवन है और इसमें आपको ये वैल्यू पूछ रहा है, इस करंट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। नोडल एनालिसिस से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, अभी तक हमने जो सॉल्व किया था और उसमें और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये जो ब्रांच है इसकी, अगर हम इसको एक नोड कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज नोड 1 और इसका जो वोल्टेज है V1, यहाँ इसको हमने क्या कर लिया, ग्राउंड कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली ये सीरीज में 3 एलिमेंट है, तो ये एक ही ब्रांच के जैसा कंसीडर होगा ये, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें स्पेशल केस ये है कि इस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है जो कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक। तो ये जो केस होता है, इसको डील करने के लिए हमको क्या करना रहता है, पूरे के पूरे ब्रांच का पहले वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको किसी ब्रांच में नॉन रेफरेंस नोड जो होगा उसके और रेफरेंस नोड जो होगा उसके बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका नॉन रेफरेंस नोड है, ये रेफरेंस नोड है, तो नॉन रेफरेंस नोड से रेफरेंस नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, ये पूरे के पूरे ब्रांच का यहां से लेके यहां तक का पहले आप वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं और देन आफ्टर जो भी रेजिस्टेंस उसमें दिया रहता है उससे आप डिवाइड करते हैं। तो प्रोसीजर हमारा वही है, बट यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक। पहले क्या हो रहा था कि डायरेक्टली ये V1 से एक रेजिस्टर कनेक्टेड होता था, उसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक। तो जो पोलैरिटी गिवन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पहले इस ब्रांच का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और देन आफ्टर ये करंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नोड हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको ग्राउंड कर दिया 0 वोल्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो करंट आएगा आपका, सपोज इसको आप मान लेते हैं, इस करंट को I4, ठीक है, I4। अब I4 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो I4 की जो वैल्यू होगी, I4 इक्वल टू, अब आप नोड से, इस नोड से, नॉन रेफरेंस नोड से आप रेफरेंस नोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये नोड को आप हायर लेंगे और बाकी को आप साइन के हिसाब से देखते जाएंगे और इसको आपको लोअर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे V1 हमारा सबसे पहला नोड आया, इसको हमने हायर पोटेंशियल पे लिया। अब जब हम यहाँ आगे मूव करेंगे तो +2 माइनस पोलैरिटी आ रही है, +2 माइनस मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। सो V1 माइनस आपका आ जाएगा 0.5 I1, जो भी इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 I1। फिर हम आगे यहाँ पे बढ़े, +2 माइनस यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी ड्रॉप हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। सो +2 माइनस, इसमें भी -3 आ जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद ये रेजिस्टर आ गया, तो इससे तो आपको डिवाइड करना है और इस वाले नोड का वोल्टेज आपका क्या है, 0। सो -0 डिवाइडेड बाई आपका आ गया ये 4। तो सिंपल है, बस इसको आपको ट्रिक को ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे ब्रांच का वोल्टेज पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ गया V1 माइनस 0.5 I1 -3 -0 बराबर 4। तो ये I4 की वैल्यू आ गई। इसका करंट आपको गिवन है 2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब इसमें भी क्या है, सेम वैसे ही केस आ रहा है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, ठीक। तो इसको अगर हम I2 कंसीडर करें इस करंट को, सो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I2 इक्वल टू आ जाएगा आपका V1 माइनस 4 और रजिस्टर क्या है आपका 2। पोजीशन कुछ भी हो, रजिस्टर पहले लगा हो बाद में लगा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। उसमें जितने वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको उठा के आप साइन के हिसाब से, उसमें पोलैरिटी के हिसाब से आप उसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड बाई जितने रेजिस्टेंसेज हैं। सपोज यहाँ पे एक रजिस्टर दिया हुआ है, इसके बाद भी एक रजिस्टर होता तो उसको आप ऐड कर देते, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसको
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये I4 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमको पता है। तो नोड 1 पे आप KCL लगा देते हैं, KCL एट नोड 1। तो इक्वेशन हमारा क्या आएगा, देखिए तीनों के तीनों करंट आउट गोइंग करंट है, सो 2 प्लस I4 प्लस I2 इक्वल टू 0। सो 2 प्लस I4 की वैल्यू आपकी है V1 माइनस 0.5 I1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस I2 की वैल्यू आपकी क्या है V1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए V1 इंटू 1/4, V1 का जो फैक्टर आ रहा है प्लस 1/2, ठीक है। सिमिलरली ये 4 माइनस 4/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और 0.5 I1/4 को आप लिख सकते हैं I1/8, ठीक है, इक्वल टू आपका ये आ गया 3/4। तो ये एक इक्वेशन आपको मिला, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही नोड है आपके पास, ठीक है, तो एक नोड के वजह से एक ही नोड वोल्टेज के टर्म्स में आपका इक्वेशन आया, और दूसरा अननोन इसमें क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, क्योंकि इस डिपेंडेंट सोर्स की वजह से आपका ये I1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो आपको अब करना ये है कि I1 और V1 के लिए दूसरा इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक। तो उसके लिए अब देखिए ये जो लूप है यहाँ पे, ये सेकंड वाला जो लूप है, इसमें अगर ये ब्रांच की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, I1 दी हुई है, ठीक है। तो अब इस I1 को आप अगर V1 से रिलेट कर दें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहां से लेके यहाँ का वोल्टेज क्या हो रहा है आपका, अल्टीमेटली ये जो वोल्टेज है ये क्या है, V1 वोल्टेज है, ठीक। तो अगर इसमें हम KVL अप्लाई कर दें, ठीक है, KVL हमने जो सीखा है इस वाले लूप में अगर हम KVL अप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमको V1 की वैल्यू I1 से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये I1 का जो कैलकुलेशन होगा इसके ड्रॉप को कैलकुलेट करने में यूज हो जाएगा, ठीक। सो KVL इसमें अप्लाई करते हैं, KVL इन द लूप। अब यहाँ पे देखिए नोडल के साथ साथ हमने KVL को भी यहाँ पे यूज कर लिया, और भी दूसरे मेथड्स हो सकते हैं, ये आपको काफी सुटेबल और इजीली क्लिक कर रहा है ये मेथड, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अब देखिए -2 प्लस यहाँ पे क्या हुआ, इस करंट के सोर्स के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, सो V1 आ गया ये। सिमिलरली ये 2 ओम, तो अब देखिए ये 2 ओम के अक्रॉस I1 करंट ही जा रहा है। अब इस करंट को छोड़ दीजिए, ये तो हमने नोडल के लिए यूज किया था। अब I1 जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये जो करंट हो रहा है I1 इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये 2I1 यहाँ का ड्रॉप होगा आपका, सो -2I1 और -4, क्योंकि +2 माइनस हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे क्या हो रहा है -4, ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया ये 0, ठीक। सो V1 -2I1 इक्वल टू 4, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से KVL से आपने दूसरा इक्वेशन निकाल लिया। पहले इक्वेशन में 2 अननोन, दूसरे इक्वेशन में भी 2 अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेंगे V1 और I1 के लिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो V1 और I1 की वैल्यू आएगी, V1 की वैल्यू आपकी आएगी 0.72 वोल्ट और I1 की वैल्यू आपकी आएगी -1.636 एम्पियर। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक। अब आपको निकालना ये है, डिटरमाइन क्या करना था, I1, तो I1 की वैल्यू ये आपकी -1.636। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक के कॉन्सेप्ट्स 1 बाय 1 क्लियर होते जा रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको नोड वोल्टेजेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपके कितने नोड है,
3 नोड हो रहे हैं, 1, ये 2 और ये 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस नोड हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ भी ये स्पेशल केस ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक आपको डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करिए। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ का वोल्टेज हम कंसीडर कर लेते हैं V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज आएगा आपका V3। ठीक, नोड 1 पे हम लगाते हैं नोडल एनालिसिस। सो नोड 1 पे देखिए अब करंट कितने हैं, यहाँ पे ये इनकमिंग हो रहा है, यहाँ का करंट आपका क्या होगा V1 माइनस V2 बाई 3, यहाँ का करंट आपका क्या होगा V1 माइनस V3 बाई 2। सिंपल है ये। सो -4 प्लस V1 माइनस V2 बाई 3 प्लस V1 माइनस V3 बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो V1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 माइनस V2/3 एंड माइनस V3/2 इक्वल टू 4। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंपल है। अब सेकेंड नोड पे लगाते हैं, नोड नंबर 2 पे, नोड 2 पे नोडल लगाते हैं। अब देखिए नोड 2 पे कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो नोड 2 पे जो है ये आपका 1, 2 और 3। ठीक है, इसका करंट आपका क्या होगा V2 माइनस 0/4, इसका करंट आपका क्या होगा V2 माइनस V1/2, और इसका करंट तो आपको गिवन है ही -4ix, सॉरी 4ix होगा, 4ix। तो इस पे नोडल लगाते हैं, V2 माइनस V1/2 प्लस V2/4 प्लस माइनस 4ix इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अननोन आपका आ रहा है Ix, तो Ix की वैल्यू भी आप यहाँ पे वोल्टेज के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये Ix जो है ये किसके इक्वल हो रहा है, V2 माइनस 0/4 के इक्वल हो रहा है। तो ये एक आपका इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन आपका आएगा Ix इक्वल टू क्या होगा आपका V2/4। ठीक है, तो V2/4 को यहाँ पुट कर दीजिए। सो V2 माइनस V1/2 V2/4 एंड माइनस ये V2/4 4 कैंसिल हो गया आपका, सो माइनस V2 इक्वल टू ये 0 आ गया आपका। सेपरेट कर लेते हैं इक्वेशंस को। सो माइनस V1/2 प्लस V2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू ये आ गया आपका 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा काम हमने ये किया है कि भाई इस करंट की वैल्यू जो है इसके वोल्टेज के टर्म्स में हमने रिलेट करके वैल्यू रख दी, तो हमारा इक्वेशन जो हो रहा है वो नोड वोल्टेज के टर्म्स में जनरेट होते जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड नोड पे लगाते हैं, नोड 3 पे नोड लगाते हैं। नोड 3 पे लगाएंगे तो नोड 3 पे कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, ये वाली एक ब्रांच है, इसका करंट क्या आएगा V3 माइनस V1/2, इसका क्या आएगा आपका V3 माइनस 0/6, और इसका तो आपको गिवन है ही है, और Ix की वैल्यू आपने रिलेट कर ली है V2 के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं V3 माइनस V1/2 प्लस V3 माइनस 0/6 प्लस 4Ix इक्वल टू 0 एंड Ix इज इक्वल्स टू V2/4, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो V3 माइनस V1/2 V3/6 प्लस V2/4, तो ये हो जाएगा आपका V2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया माइनस V1/2 प्लस V2 प्लस V3 इंटू 1/2 प्लस 1/6
इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक है, ये आगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो इसमें भी आपने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आई एक्स की वैल्यू जो है ये V2 के टर्म्स में पुट कर दी। तो इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको जो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोड वोल्टेजेस जो पूछा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलेंगी, V1 इक्वल टू 32 वोल्ट, V2 इक्वल टू -25.6 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 62.4 वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट नोड वोल्टेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में चाहे किसी भी तरह का सोर्स लगा हो, आप अपने कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है उसी के हिसाब से अप्लाई करिए, स्टेप बाय स्टेप्स को अप्लाई करते जाइए और सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन के को सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट इसमें और बिल्डअप हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक स्पेशल केस इसमें देखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क प्रॉब्लम के तौर पे, और उस क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको नोड वोल्टेज लगाना है और ये यहाँ पे देखिए, ये इन दो नोड के बीच में यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, और जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कांटेक्ट करिए। ओके, थैंक यू।